हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब बच्चों, ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट में कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थ ही होते हैं और उत्पाद या प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होता है, उन्हें कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता था। स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना वाटर जल में मिलाया गया था और स्टूडेंट्स इन दोनों रिएक्टेंट के मिलने पर प्रोडक्ट बना था CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम बुझा हुआ चूना। स्टूडेंट, सामान्य सी बात है कि चूने को जब पानी में मिलाया जाता है तो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता है, साथ में पानी जो चूने का पानी होता है वो गर्म भी महसूस होता है, गर्म लगता है। इट मीन्स कि वहाँ पर हीट या उष्मा भी बाहर निकल रही है। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में हमने देखा कि प्रोडक्ट तो बना ही बना, लेकिन प्रोडक्ट के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अधिक मात्रा में उष्मा भी इवॉल्व या उत्पन्न हुई और वाटर जो था वो वार्म हो गया, हमारे चूने का पानी को जो मिश्रण था वो गर्म हो गया। और स्टूडेंट, ऐसी ही रिएक्शन जो होती है जिनमें उत्पाद के साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ हीट या उष्मा भी बाहर निकलती है, उन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन होगी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic reaction। स्टूडेंट्स, तो हम समझ चुके हैं कि रिएक्टेंट दो या दो से अधिक होंगे और जब रिएक्टेंट के मिलने पर प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट के साथ एनर्जी या हीट या उष्मा कह सकते हैं वो बाहर भी निकलेगी। तो स्टूडेंट्स, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की हिंदी में परिभाषा क्या रहेगी? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपने याद रखना है कि उष्मा उत्पन्न होगी वो उत्पाद के साथ ही होगी। तो स्टूडेंट्स, अब आप ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को तो समझ चुके हैं, परंतु हम कुछ एग्जाम्पल और चेक करते हैं इस प्रकार की अभिक्रियाओं के जिसे हमें ज़्यादा समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि बर्निंग, जिसे हिंदी में दहन या फिर कंबशन भी कहा जाता है, कंबशन के लिए हमें ईंधन चाहिए होता है। ईंधन यहाँ पर प्राकृतिक गैस CH4 मीथेन है। और बच्चों, कंबशन हमेशा ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है बच्चों तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, और इन दोनों प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। और अभी तो बच्चों हमने जाना कि ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ, उत्पाद बनने के साथ साथ ही हीट या उष्मा भी इवॉल्व हो जाए, बाहर निकल जाए, उन्हें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हो श्वसन, रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बच्चों, थोड़ा सा हम श्वसन के बारे में जान लें कि श्वसन होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है। तो डाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो फूड होता है वो ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जितने भी प्रकार का हम भोजन खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। बच्चों, आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6।
और ये ग्लूकोज ही बाद में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। कहाँ पर? हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, संरचना जो है सेल, वहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि ये दो रिएक्टेंट हो गए बच्चों, और प्रोडक्ट के साथ साथ वहाँ पर एनर्जी भी बाहर निकलती है। तो बच्चों इसी को रेस्पिरेशन या श्वसन कहा जाता है। तो बच्चों इस श्वसन की रिएक्शन अभिक्रिया को देखा जाए तो उससे हम ज़्यादा समझ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी मैंने बोला ग्लूकोज C6H12O6, डाइजेशन के दौरान स्मॉलर पार्ट्स होते हैं, ये फूड कन्वर्ट हो जाता है इनमें, और ऑक्सीजन जिसे हम सांस में लेते हैं। तो बच्चों ये दोनों ही रिएक्टेंट जब मिल गए तो प्रोडक्ट क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सांस के दौरान बाहर छोड़ देते हैं। H2O वाटर, जल। आपको पता है कि हमारे शरीर में लगभग 2/3 हिस्सा तो पानी का ही है। और बच्चों किसी ग्लास के सामने अगर हम सांस को छोड़ें तो आप देखेंगे कि ग्लास के ऊपर भाप जैसा कुछ आ जाता है। तो इट मीन्स वो पानी है, वाटर वेपर के रूप में, भाप के रूप में बाहर निकला है। और इन दोनों प्रोडक्ट के साथ साथ ही ऊर्जा भी रिलीज होती है बच्चों, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी फंक्शन करते हैं, वो उसी एनर्जी से, उसी ऊर्जा से करते हैं। तो बच्चों यहाँ भी पता लग गया हमारे को कि प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा, हीट या एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो इट मीन्स श्वसन या रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जिसे हिंदी में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, वही है बच्चों। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल है बच्चों, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, साग सब्जियों, वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर, डिकम्पोज होकर कंपोस्ट या खाद बनना। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो पशुओं का गोबर को अपने खेतों में एक जगह ढेर लगा देते हैं, और जहाँ पर वो ढेर लगा देते हैं वहाँ पर वो गोबर काफ़ी समय तक पड़ा रहता है, वो सड़ता गलता रहता है और वो खाद में, कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाता है। यदि बच्चों कभी आप जाके उस गोबर के ढेर में जो खाद है वहाँ उसको अंदर से टच करोगे तो आपको वो गर्म महसूस होगा। और अभी आप जानते ही हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, हीट भी रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बच्चों एक और एग्जांपल है, हमने पढ़ा है कि जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जब कभी भी हम कंबस्शन करेंगे, किसी चीज़ को जलाएंगे, तो साथ में हीट भी बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट, उत्पाद के साथ हीट बाहर निकल रही है बच्चों। तो ये एक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बच्चों आप लोग जानते हो कि जब एसिड वो होते हैं जिनका पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, और बेस, क्षारक, जिनका पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है। तो बच्चों जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्मेशन होती है? प्रोडक्ट बनता है हमेशा ही साल्ट, लवण, वाटर, जल, और एनर्जी भी बाहर निकलती है। तो बच्चों इसका मतलब है कि जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते रहते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, मतलब पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। तो बच्चों यदि बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हो तो कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। यदि बॉन्ड ब्रेकिंग किसी केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा हो तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। बच्चों एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अपोजिट होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है, परंतु एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। तो बच्चों अब हम जान चुके हैं कि कोई भी रिएक्शन
एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, ये इस बात पे निर्भर करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है ऑन द बैलेंस बिटवीन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग. इफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज मोर देन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और यदि बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक.